तो लास्ट टाइम का सबको क्लियर है? बोलो, कोई डाउट नहीं है? चलो फिर तो बहुत अच्छा है। तो अब अगर सपोज ये वाला पार्ट क्लियर है, तो अब मैं तुमको सारा पार्ट नहीं बता के मैं इसमें से कुछ सेक्शन जो है, वेट, तो कहाँ है कहाँ है? वैसे एक और टेबल है तुम्हारे पास, ठीक है? स्टीरियो कैसे कर कमेंट करेंगे वो मैं तुमको बता दूंगा। तो केस 2 जो है तुम्हारे पास वो क्या है? अब केस 2 है, इसमें मैं कुछ सेक्शन जो है जनरली सारे नहीं पूछते, एडवांस में मोस्टली सारे बना के भी बताने होते हैं, बट मैं तुमको सारे नहीं बता, जो काम का चीज है वही, ठीक है? तुम सारे ड्रॉ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ बड़ा टास्क नहीं है, बट मेनली जो इंपॉर्टेंट जो है मैं सिर्फ उसी पार्ट पे स्किप होऊंगा। इसमें क्या है, इसमें सारे आ गए क्या, विथ बाइडेंटेड लिगेंड्स भी हैं। अच्छा, ठीक है, A3B A2B2, ठीक है, लेट्स सी कितने कर सकते हैं अपन। इसमें क्या है, ये बी पार्ट विथ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स, कि अगर कोई भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स है तो इसका कितना होगा। मुझे देखो ड्रॉ करने के लिए मैं सारे ड्रॉ कर सकता हूँ, बट स्टिल क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा पूरा, इसमें पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर सबसे पहले ये केस देखते हैं, ये वाला दो बाइडेंटेड लिगेंड, सॉरी एक बाइडेंटेड वाला पहले कर लेते हैं। ये एक बाइडेंटेड लिगेंड्स, चार डिफरेंट, फिर एक बाइडेंटेड लिगेंड, फिर एक बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये सबसे पहले करते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड्स हमेशा कहाँ पर आएंगे बताओ, बताया था ना मैंने, बाइडेंटेड लिगेंड्स हमेशा कहाँ पर आएंगे, एडजेसेंट में। वेरी गुड। तो ये है एम ए अरे A4। तो अब देखते हैं, लास्ट टाइम फिर ड्रॉ करके रखा था अपन ने, तो उसका एक बार जो ड्राइंग थी, ये लो। आई होप 3D में सबको ड्राइंग समझ में आया था, यस? हाँ, तो इसी में देखो अब क्या कर सकते हैं, अगर MA ये है, इसको ड्रॉ करो, ड्रॉ करोगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा कि क्या है। इसको सबको हटा देते हैं। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि एक अपने पास बाइडेंटेड लिगेंड्स होना चाहिए और वो सिमेट्रिकल है। तो अगर सिमेट्रिकल है तो क्या मैं उसको ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? देखो, ये यहाँ पर एक A, यहाँ पर एक और A, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड्स आ गया अपने पास, यस? और चार मोनोडेंटेड है, एक A, एक A, एक A। क्या और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? तुम ही बताओ, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? तो ये हो गया खत्म। तो इसके कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनेंगे? इसका ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनेगा 0। अच्छा, सेकंड, सेकंड क्या करते हैं, कोई कॉपी पेस्ट करते हैं और तो क्या है। तो फर्स्ट ये बना, सेकंड A इज द बाइडेंटेड और सिमेट्रिकल है बच्चे, A इज द बाइडेंटेड और सिमेट्रिकल है वो। सेकंड मतलब एक और चीज बताता हूँ, लोगों को कंफ्यूजन होता है, एक और चीज मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। इसको है ना एक कंपाउंड बना ही देता हूँ मैं ताकि तुमको वो विजुलाइज हो सके इजीली। तो लेट्स से ये एग्जांपल कौन सा ले लेता हूँ मैं,
ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है ना, तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। तो लेट्स से एग्जांपल, सॉरी, तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि एक कोबाल्ट है, एक ईएन है, और 4 NH3, चार्ज +3, यही आएगा एग्जांपल में, यस। तो चारों NH3 को यहाँ ड्रॉ कर दो। तो ये 1 NH3, ये दूसरा NH3, ये तीसरा NH3, और ये 4th NH3, चौथा NH3। ये 4 NH3 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर क्या है अपने पास, यहाँ पर NH2 है। किस तरीके से उसको भी ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन डोनर एटम, तो ये एक NH2, यहाँ पर एक और ये NH2। नाइट्रोजन डोनेट किया है। अब इसी के साथ क्या अटैच है, इसी के साथ एक CH, फिर एक और CH, फिर एक और CH, ये इस तरीके से अटैच, NH2 CH2 CH2 NH2 EN। समझ में आ रहा है किस तरीके से। तो अपन क्या करते हैं, अपन सिर्फ यहाँ पर देखो, ये लोगों को डाउट है, ये समझ में आना चाहिए, यहाँ पर भी एलिमेंट्स हैं। मैंने सिर्फ डोनर एटम ही ड्रॉ करके रखा है, बीच में भी एलिमेंट्स हैं। बीच में कौन से एलिमेंट है, देखो कार्बन है यहाँ पे। तो अगर चाहिए तो उसको लिख भी सकते हो कि यहाँ पे बीच में, लोगों को ये कंफ्यूज होता है कि अच्छा से डोनर एटम 2 ही है, नहीं नहीं, यहाँ पर कार्बन भी है, यहाँ पर भी CH2 है, और यहाँ पर एक्चुअल में ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। कोई ज्योमेट्रिकल शो करेगा, नहीं ज्योमेट्रिकल शो नहीं। सर ए को इतना ही रखते हैं सर, बी को चेंज कर देते हैं क्या, उसके बन सकते हैं क्या, डिसाइड करो, अपने आप पता चल जाएगा। ऊपर वाले ए के रेस्पेक्ट में बी क्या है, सिस है या ट्रांस है। ट्रांस है क्या, इसमें एक और चेंजेस कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, क्या सर, आप बी को सिस पे लेके चलेगा। क्या सेम स्ट्रक्चर है क्या, ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो, ये 180, ये 90, ये भी 90, यस। और यहाँ पर क्या है, ये वाला बी, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90। तो क्या ये डिफरेंट है क्या, क्या ये एक दूसरे का डिफरेंट है, यस। इसका मतलब अब एक चीज और देखो, तुम ऐसे देख सकते हो, ए के रेस्पेक्ट में देखो, ये ए 90, ये 90, दोनों ए के साथ क्या है 90। तो इसका मतलब ये क्या है, सिस, क्या है ये, सिस। यहाँ पर इसके साथ 90, बट इसके साथ 180। एक के साथ, अगर एक के साथ ट्रांस हो गया तो हर बार ट्रांस, तो एक सिस एक ट्रांस, तो दो बनेंगे। देखो दो लिखे हैं क्या ज्योमेट्रिकल, ये रहा देखो दो लिखा, ठीक है। फिर से देखते हैं बच्चे, वो मैंने मोनोडेंटेट के लिए बताया था रिया, वो वाला जो कंसेप्ट था वो किसके लिए था, मोनोडेंटेट के लिए, ठीक है। जो मैंने ग्रेटर 2 वाला बताया था वो मोनोडेंटेट के लिए था, ओके बच्चे। यहाँ पे तुम ए के रेस्पेक्ट में ही देखोगे सिस ट्रांस, बाइडेंटेट के केस में। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला और सही है, A2B2 देखो, ए को तो फिक्स रखेंगे, इनको हटा दो। एक बार क्या करेंगे, एक बार A2B2 है, एक बार ए के ट्रांस में बी, एक बार बी के ट्रांस में बी, एक बार बी के ट्रांस में बी।
अच्छा, और यहाँ पर ए और ए, एक और बन जाएगा क्या? क्या एक और बनेगा क्या हीरो लोग? क्या यहाँ पर एक और बनेगा? ए और बी को स्विच कर लो। ये यहाँ पे ए, फिर यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। क्या इसको मैं ट्रांस बोल सकता हूँ? दिस इज द ट्रांस, दिस इज द ट्रांस with respect to A. This is the trans with respect to BB. AB और BB के ग्रुप्स बनेंगे यहाँ पर क्या है? B के साथ 90, A के साथ भी 90, A का 90, BB का 90, तो क्या ये सिस है क्या? सिस। कितने बने? 3। कहाँ पे है 3? देखो, ये रहे 3। डन। इसमें 3 ही ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट वाला भी बना सकते हो, केसेस देखो बना दो, बट मैं सारे नहीं बना रहा, जो क्योंकि मेंस में सारे पूछते ही नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं तुमको बता दूं, तो उसी पे फोकस करेंगे। सारे तुम बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाई डेंटेड, फिर ये 2 केस देखते हैं, MA to A2 और MA to AB। टाइम। तो इसको देखना भी मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, देखो कैसे देख सकते हैं। ज्योमेट्रिकल सीख लो, ऑप्टिकल अपने आप हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा हूं मैं, इस बार क्या है? इस बार है तुम्हारे पास MA to A2, ये है। ड्रॉ करो, अपने आप पता चल जाएगा। अब बाई डेंटेड लिगेंड तो एडजेसेंट पोजीशन पे आएंगे, ये मैं बता चुका हूँ। एडजेसेंट मतलब ये लो, सॉरी। तो ये हो गया। अगर ये हुआ तो बस खत्म यार। यहाँ पे, यहाँ से क्या आएगा? एक यहाँ से अटैच होगा, एक यहाँ से अटैच होगा। यस, बोलो। और MA to A2 है, क्या एक और पॉसिबिलिटी है क्या कोई? एक और पॉसिबिलिटी है, बच्चे लोग ध्यान से सोचोगे ना। अभी दोनों क्या है? दोनों ट्रांस है विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन। दोनों ट्रांस है विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन। ये पोजीशन समझ में आना डिफिकल्ट है, ये तो हो गया। बट नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या है? क्या दोनों स्मॉल ए को क्या मैं सिस रख सकता हूँ क्या? दोनों स्मॉल ए को सिस रख सकते हो कैसे? अब ध्यान से सुनो, इस बार क्या करो, स्मॉल ए और स्मॉल ए, क्या ये सिस हो गया क्या? क्या ये सिस हुआ क्या अपने पास? सिट्स विथ रेस्पेक्ट टू लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने पास एक ही मोनोडेंटेड है। मोनोडेंटेड के रेस्पेक्ट में मैं सिस और ट्रांस की बात करूंगा, तो ये ट्रांस है, ठीक है। और ये यहाँ पर दोनों ए सिस हो गए। तो बाइडेंटिटी लिगेंड्स अब कैसे होंगे? अब थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या डिफरेंट लगाएंगे? देखो, ये एक यहाँ पे, ये बच्चे तुम्हारे लैपटॉप का प्लेन है, एक रहा यहाँ पे, और ये पीछे की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दो।
और एक क्या है, बाहर वाला है, और ये तुम्हारे लैपटॉप के प्लेन में ए है। इन दोनों को कनेक्ट करो। समझ में आया क्या हो रहा है? बोलो यार। पक्का? एक मिनट। मैं मॉडल से समझाने का ट्राई करता हूँ, आई होप तुमको वैसे समझ में आए। एक मिनट। तुमको वीडियो दिख रहा है? यस। ये देखो, आई होप सबको मॉडल दिख रहा होगा। यस। एक मिनट। तो ये वाला है, ये येलो वाला है, उसको क्या है, वो तुम्हारा सेंट्रल एटम है। तो ये सेंट्रल, इसको मैंने कैसे ड्रॉ करके रखा है, इस तरीके से ना। हाँ। हम्म, ये इस तरीके से मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे होल्ड कर देता हूँ ताकि तुमको इजीली विजुलाइज हो। तो ये क्या है, बीच में सेंट्रल एटम है। ये जो व्हाइट वाले हैं ये स्मॉल ए है। एक बाहर की तरफ आ रहा है और एक अंदर की तरफ जा रहा है। बाहर, अंदर। ठीक है। उसके बाद ये रेड वाला है, बाइडेंटेड लिगेंड्स। ये पीछे वाले से अटैच है, देखो ऊपर वाला जो है पीछे वाले से अटैच है। और ये जो नीचे जो मैंने रेड होल्ड करके रखा है, वो आगे वाले रेड से अटैच है। यस। देख लो यार पूरा अच्छे से, कनेक्टिविटी समझ में आ, इसको विजुलाइज करके ट्राई करो कि अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, बट यही विजुलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मैं क्या, अब तुम बताओ क्या इसमें कोई, इसके अंदर मैं ऑप्टिकली एक्टिव वाला पार्ट भी बताऊंगा, जहां से भी तुमको ये समझ में आना चाहिए। बट ये क्लियर है, M A to A2 वाला? यस। चलो, तो फिर अपन आगे काम करते हैं। तो ये मॉडल से थोड़ा सा अब इसको विजुलाइज करो, क्योंकि बार बार अपने पास एग्जाम में मॉडल तो होगा नहीं। तो मॉडल नहीं होगा तो अपने को इस तरीके से तो दो ए इस साइड थे, एक पीछे से कनेक्ट, एक आगे से कनेक्ट। इस बार ए सिस, इस बार ए ट्रांस। यस। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये MA to AB है। क्या बच्चे लोग ये समझ में आया क्या? और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? एक का सिस, एक का ट्रांस। इस बार AB के रेस्पेक्ट में ट्रांस, इस बार AB के रेस्पेक्ट में सिस। यस। बोलो। हम्म। तो ये भी हो गया। तो दो किस कितने बनेंगे, दोनों के दो दो बनेंगे। फिर से लास्ट एक ले लेते हैं, MAA3। आई होप MAA3 तुमको समझ में आ जाएगा। क्या करना है, कुछ भी नहीं। सर ये लो, क्या कोई बनेगा क्या? ओके तुषार, गुड। क्या कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या बच्चे लोग, देखो इधर। तो क्या सब तो है, सब कुछ कुछ भी और पॉसिबल ही नहीं।
तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल। कितने बनेंगे? 0 बनेंगे। ऊपर वाला केस देखो 0 बने, 0 लिखो, उसने 1 लिखा है, मतलब एक आइसोमर ही है। क्या ज्योमेट्रिकल शो करेगा? नहीं, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? एक ही है। एक मतलब वो उसके उसके करस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं, वो खुद अकेला ही एक है, इसीलिए उसको 1 लिखा है बस। सिस और ट्रांस मोनोडेंटेट के लिगेंड्स में यस, अगर कभी भी बाइडेंटेट हो तो मोनोडेंटेट के लिगेंड्स में सिस और ट्रांस की बात करें। डन बच्चा? चलो देखो यार, इसमें मेंस में इतने पूछते नहीं है, इसीलिए मैं कुछ कुछ पार्ट ही बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा। ठीक है, बट बनाने के लिए तुम बना भी सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपन ड्रॉ नहीं कर सकते। ड्रॉ तो कर ही सकते हैं। तो आई होप तुमको ये समझ में आता है। यस, एक ये कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, और एक ये कर लेते हैं। इसमें से एक ये और एक ये, इसमें 5 केस करते हैं। स्टार्टिंग के तीनों तो कर ही लेते हैं। तो स्टार्टिंग के तीनों मतलब ये थे। बार बार मेहनत नहीं करनी है अपने को, बार बार मेहनत नहीं करनी है, तो ये लो। इस बार क्या है? इस बार ए बी है, मतलब इस बार क्या है? ये सी केस है। कौन सा केस है ये? सी। क्या कर रहे हैं इसके अंदर? विथ विथ एसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड्स, विथ एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। अच्छा, तो यहाँ पे ये भी आ रहा है। एग्जाम्पल देखना है, तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो यहाँ पर? सेम कोबाल्ट वाला ही एग्जाम्पल देखो। कोबाल्ट एक GLY ले लेते हैं और 4 NH3 होल्ड का इस ले लेते हैं, और 2 प्लस, यहाँ पर भी कोबाल्ट +3 में ही। GLY का स्ट्रक्चर पता है क्या? ये था ना GLY, NH2CH2C डबल बॉन्ड हो। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है क्या यहाँ पे? यहाँ पे ये भी लिख लो यार। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? इस बार देखो, ऊपर वाले केस में मैं बाइडेंटेट देख ही नहीं रहा था। ऊपर वाले केसेस में मैं बाइडेंटेट देख ही नहीं रहा था। मैं सिर्फ और सिर्फ मोनोडेंटेट और ट्रांस कमेंट कर रहा था। यहाँ पर अब ये भी हो गया है। इसका कोई और पॉसिबल है? यस नो? इसका एक ही होगा। MAB A4 का एक है। इसका देखो, यहाँ पे ए बी बनाओ, यहाँ पर भी ए बी बनाओ। तो सर ये ए बी बना है, ये भी ए बी बना है। क्या यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटीज है? इन दोनों को स्विच करके देखो, इन दोनों को स्विच करके देखो कि इन दोनों के स्विचिंग से कुछ नया मिल रहा है क्या? नहीं। यहाँ पर, यहाँ पर देखो, क्या इन दोनों की स्विचिंग से कुछ नया मिलेगा क्या? अभी देखो, अभी क्या है? अभी तुम्हारे पास कैपिटल ए के ट्रांस में स्मॉल ए है। इसको स्विच कर दो, जैसे ही स्विच करोगे यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी होगा। क्या? देखो, ड्रॉ करो इसको।
बताओ। इसको हटा, सॉरी, इसको हटा। अब क्या है, कैपिटल ए के ट्रांस में बी है और स्मॉल बी कैपिटल बी के ट्रांस में। यस, बने तीन। हम्म, तीन बनेंगे। ये देखो तीन लिखे यहाँ पे, ये रहा थ्री। तो क्या करना है, जैसे ही बाइडेंटेट में अगर एसिमेट्री आए तो फिर से अपने को पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। इसमें देखो, इसके तीन तो बन ही रहे थे। अच्छा, अभी तक ज्योमेट्रिकल ही खत्म नहीं हुआ, ऑप्टिकल कैसे? ऑप्टिकल तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ऑप्टिकल में सोचना ही नहीं है। मुझे प्रीवियस वन लिखने के लिए लिख सकते हो ए बी के रेस्पेक्ट में सिस ट्रांस, बट ज्यादा जो काम की चीजें है ना वही अपन सिस ट्रांस की बात करेंगे। लिख लो यार ए बी के रेस्पेक्ट में जो भी है, ए सी से ए बी सी से उस तरीके से। फर्स्ट वाला ए के रेस्पेक्ट में सारे ए सिस है तो ये सिस है, नेक्स्ट वाला ए ट्रांस है, नेक्स्ट वाला ए ट्रांस है। स्मॉल कैपिटल ए बी के रेस्पेक्ट में नहीं है, बट स्मॉल ए बी के रेस्पेक्ट में, कैपिटल ए बी के रेस्पेक्ट में कैसे हो सकता है? नेक्स्ट कौन सा है, एम ए बी ए टू बी टू, थर्ड केस। अब देखो, ये रहा ए बी, पहले ए बी लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कहीं पे और बन सकता है। ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब देखते हैं कहीं और पॉसिबल है या नहीं। क्या फर्स्ट में और पॉसिबिलिटी है क्या? इन दोनों को स्विच करके देखो, क्या फर्स्ट में और पॉसिबिलिटी है? इन दोनों को स्विच करके देखो, क्या फर्स्ट में और पॉसिबिलिटी है? इन दोनों को स्विच करके देखो, क्या फर्स्ट में और पॉसिबिलिटी है क्या? क्या इन दोनों की स्विचिंग से कुछ अलग मिलेगा क्या? कैसे? देखो सर, ये तो सिस हो गया, सिस के दो बनेंगे, दो सिस दो ट्रांस, यस दो सिस दो ट्रांस। मुझे जहां पे जरूरत है वहीं पे सिस ट्रांस लिख रहा हूँ, फालतू में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, सेम ऐसा का ऐसा बनाओ, बट इस बार क्या करना है, इस बार चीजें कर दो चेंज। मतलब कैपिटल ए के ट्रांस में स्मॉल बी था, अब कैपिटल ए के ट्रांस में स्मॉल ए रख लो, खत्म। ये मैं तुमको बता रहा हूँ, ये बुकलेट में मतलब जनरली लोग बनाते ही नहीं है। मैं तुमको सारे बना के बता सकता हूँ, इवन मैंने बना के भी रखे हैं, पर उसका कोई यूज नहीं है, इसलिए जो काम की चीज है वही याद रख लें। क्या इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट? सर हम टेबल याद कर लेंगे डायरेक्ट। तुम टेबल से, तुमको जब बुकलेट के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट टू नो के कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर क्या है, एम ए टू ए टू, सॉरी ए बी टू ए टू, सॉरी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, बट स्टिल आई एम जस्ट ट्राइंग के तुमको समझ में आया तो अच्छा है। क्या है, दो बाइडेंटेड लिगेंड है, जनरली ये पूछता कोई नहीं है, बट स्टिल अगर दो बाइडेंटेड है और वो एसिमेट्रिकल है, ठीक है, पहले तो अपन बना लेते हैं, बाद में केसेस तो बाद में देखेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ए बी, मैंने इसको ए बी लिख लिया, इसको ए बी लिख लिया, ठीक है। और वही सेम चीज मैं यहाँ पर भी इसको ए बी लिख लेता हूँ और इसको ए बी लिख लेता हूँ। बच्चे कोई और पॉसिबिलिटी है क्या इस वाले केस में? देखो ध्यान से, इस बार कैपिटल ए और बी को स्विच कर सकते हैं सर।
इस बार क्या कर सकते हैं, कैपिटल ए एंड बी को स्विचिंग कर लो सर। ठीक है, कर लो। क्या नया बनेगा? हाँ, बनेगा ही। और कोई पॉसिबिलिटी है? ना ना, और कोई नहीं। इसमें देखो, इसमें वो तो ठीक है सर। अब देखो, इसको ऐसे देखो, समझ में अच्छे से आएगा। तुमको अपने आप पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पर? आई होप तुमको अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि कितनी पॉसिबिलिटी है। ओके शिवानी, वेरी गुड। बच्चे लोग पॉसिबिलिटी बताओ ना कितना होगा। अभी क्या है, कैपिटल ए के ट्रांस में कैपिटल ए है, यहाँ पर कैपिटल ए के ट्रांस में कैपिटल बी, तो बी यहाँ पे, फिर ए यहाँ पे। अब और क्या कर सकते हैं सर, कैपिटल बी के ट्रांस में कैपिटल बी, देख लो। मैं तो बोला एग्जाम में ये बनाने नहीं बैठेंगे यार, ये मैं तुम्हारी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि तुम बना के देख सकते हो। कितने बने टोटल, कितने बने? तीन यहाँ पे, दो पहले, कितने में टोटल? पांच। कितने में टोटल? फाइव। देखो फाइव आ रहा है क्या? हाँ सर, फाइव आ रहा है। तो हमको नेक्स्ट वाला भी बनाना है, बनाना घर पे जाके, नंबर लिखे हुए हैं। इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो, क्योंकि जनरली उस पर पूछते नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसका ये वाला है, MAB3 वाला। यहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जिस पे ज्यादा आते हैं ना, उस पर डबल मार्किंग कर लेता हूँ। एक डबल ये, एक ये पूछते हैं, एक ये पूछते हैं, और एक ये पूछते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है फर्स्ट वाला है बस, बाकी पे उतने नहीं पूछते। पर स्टिल अगर तुमको आइडिया है तो और अच्छा है। सर MAB3 का बनाओ, सिंपल है वो तो। एक मिनट हाँ। ठीक है, मैंने कुछ मिस्टेक किया, वेट। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, मैंने मिस्टेक किया, वही मैं बता रहा हूँ। ए बी लिखना है ना अपने को। ये एक ए बी, और ये एक। यस। ऊपर तो कुछ गलत नहीं था ना, ऊपर तो सही था। ठीक। एक और चीज सुनो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं तुमको डिफरेंस बताऊंगा अभी, तुमको ऐसे डिफरेंस नहीं दिखेगा। मैं अभी तुमको डिफरेंस बताऊंगा, जस्ट वेट। देखो, कैपिटल ए के ट्रांस में कैपिटल ए, कैपिटल ए के ट्रांस में कैपिटल बी, कैपिटल ए के ट्रांस में कैपिटल बी के ट्रांस में कैपिटल बी, ए ए, बी बी,
ए बी, यहाँ पर ए बी और ए बी डिफरेंट है, डिफरेंट है या नहीं है? पक्का? इसके दो बनेंगे। अब इसमें एक और चीज देखो, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। कुछ याद आ रहा है? दिस इज द फेशियल, दिस इज द फेशियल एंड दिस इज द मेरिडो। तो ये तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल सारा खत्म हो गया यार, जितना ज्योमेट्रिकल मुझे बताना था मैंने सारा बता दिया। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़े। तो रिया अगर तुमको कोई और लग रहा है तो मुझे बता दो, मैं ड्रॉ कर दूंगा। तुम अपना माइक ऑन करो, बताओ, मैं ड्रॉ कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ। सर, जो आपने एक मिनट, पहला स्ट्रक्चर बनाया। पहले स्ट्रक्चर में पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर तुम साइमल्टेनियसली बोलते जाओ, ठीक है? ओके सर। हम्म, बताओ पहला स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया, हाँ बोलो क्या करना है। सर, इसमें अगर ए बी को एक्सचेंज करेंगे, नीचे वाले ए कौन बी से को, वाले? नीचे वाले ये को। वाला, ये वाला नीचे वाला, ये वाला हाँ सर। करो, बस यही करना है। नहीं सर, ऊपर ए नीचे बी। ऊपर ए, ऊपर ए और नीचे भी, यस। यस। ये नहीं आया क्या? आ गया ना? देखो बच्चे, ए के ट्रांस में ए के ट्रांस में बी के ट्रांस में बी, यस। यस सर। ए के ट्रांस में ए के ट्रांस में बी के ट्रांस में बी, आ तो गया। ओके सर, ओके, अंडरस्टूड सर, थैंक यू। या पक्का? हो गया तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। चलो, ये सारा हो गया ऑप्टिकल, सॉरी ज्योमेट्रिकल, 6 का भी 4 भी। ऑप्टिकल तो बहुत इजी है, ऑप्टिकल तो कुछ है ही नहीं, ऑप्टिकल तो खत्म, ऑप्टिकल पढ़ा दिया मैंने, ऑप्टिकल साथ में ही पढ़ लिया। मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ ताकि तुमको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। तुमको पता ही नहीं चला बट अपन ने ऑप्टिकल इसी के साथ में खत्म कर दिया है। ये मैंने ऑर्गेनिक की कुछ डेफिनेशन लिखी है बस, ताकि जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी, और कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, बट वहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट है, यहाँ पे उतना है ही। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिकल एक्टिव का पार्ट है, और उसका भी ट्रिक बता दूंगा, उसका ट्रिक से सब कुछ हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, a coordination compound which can rotate the plane of the polarized light is said to be the optically active. When a coordination compound will have the same formula but different ability to rotate the direction. वही ऑर्गेनिक का सिंपल सा डेफिनेशन है। वो ऑप्टिकली क्या होगा, अगर उसने लाइट को डिफरेंट तरीके से रोटेट किया है तो दे विल बी द ऑप्टिकली आइसोमर, मॉलिक्यूल इज द ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या कराएगा वो, लाइट को डिफरेंट तरीके से रोटेट करेगा। ऑप्टिकल अगर आइसोमर्स है तो क्या होंगे, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे एंड द
ओवर द मिरर इमेज स्ट्रक्चर, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। यस, सेम वही चीज। फिर जो उसको लेफ्ट की तरफ रोटेट करवाएगा उसको बोलेंगे एल, जो उसको राइट की तरफ रोटेट करवाएगा उसको बोलेंगे डी। नेक्स्ट वाला भी ऐसे देख लेना, एनंशियोमर्स पता ही है, एक दूसरे के एनंशियोमर्स हैं। कौन ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, विच ऑफ द मॉलिक्यूल शो द ऑप्टिकल आइसोमर, जिसके अंदर एसिमेट्री होना चाहिए। एसिमेट्री मतलब नो पीओएस, नो पीओएस एंड नो सीओएस, ना पीओएस होना चाहिए ना सीओएस होना चाहिए। कौन शो करेगा, asymmetrical molecule never has a POS, asymmetrical molecule cannot be superimposed on the its mirror image. Yes, सर ट्रिक क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पहले कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ये है ट्रिक, सारा तो देखना ही नहीं है अपने को, मेन जो है ये इसी में, अरे ये इसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 खत्म हो जाएगा, इसी पैराग्राफ में ही। पहले मैं मोनोडेंटेट के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो मैं बता देता हूँ, की पॉइंट से सब समझ में आ जाएगा। पहले की पॉइंट क्या है उसको समझ लेते हैं, फिर उसको अप्लाई कर लेंगे। पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री समझते हैं कि कौन कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। बच्चों थोड़ा सा फोकस होकर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे यार 3D में कि कौन कौन सा हो सकता है। मनन कुछ डाउट है क्या बच्चे तुझे? मनन कुछ डाउट है? अच्छा ठीक है। देखो इसको तुम कितने तरीके से कट कर सकते हो, ऑर्गेनिक में सीखा होगा कितने तरीके से इसको कट कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट क्या उसको मैं ये समझ में आता है सबको, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है। पक्का? अरे लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट बाद में देखेंगे, बट प्लेन समझो पहले। ये मैंने इसमें क्या होगा, ये L2, ये L2, ये L3, ये L4 और ये L5, ये पूरा का पूरा ऐसे बीच में से कट होगा। यस, सैंडविच की तरह। मैं विजुलाइज भी करवा देता हूँ, एक मिनट। जैसे कि ये है, ये देखो, ये है पूरा ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है सबको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर? यस, 4 एक ही प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। तो तुम्हारा प्लेन कौन सा है, जो ये वाला प्लेन है, ये वाला हटा दो, ऊपर और ये वाला, ये प्लेन है तुम्हारा। तो सैंडविच की तरह से कट होगा बीच में से। यस, सारे दो दो पार्ट में कट होंगे, सारे क्या स्फेरिकल है, दो दो पार्ट में कट हो जाएंगे। तो मैंने ये एक्सिस बनाई है, ठीक है। एक तो ऐसे कट कर सकते हो, एक और कैसे कट कर सकते हो। अपने को 3 एक्सिस देखनी है, एक वैसे कट किया, एक और कैसे कट कर सकते हैं, ये था। एक तो इस तरीके से कट कर दिया, एक में ऐसे कट कर सकता हूँ, ऐसे
इस तरीके से। एक तो इसी प्लेन में कट किया ये वाला इस तरीके से, एक ऐसे कट करूंगा और एक ऐसे कट कर। हाँ एक्स वाई जेड से भी समझ सकते हो। एक तो तुम्हारे पास ये था जो चारों एटम्स जो है ये वाले जो मैंने होल्ड करके रखे हैं, चारों मैंने होल्ड करके रखा है, इस प्लेन से कट कर रहा हूं जो मैंने अभी ड्रॉ करके रखा। एक मैं कैसे कट करूंगा, जो ये दोनों है इसको इस तरीके से, और एक बार इस तरीके। पक्का बोलो। बस 3 एक्सिस देखनी है। अभी मैं एक्सिस देखने का तरीका बता रहा हूँ, बट अभी मैं ट्रिक बताऊंगा। एक ही ट्रिक से चीजें खत्म हो जाएगी वो। तुमको ड्रॉ ही नहीं करना है कुछ, तो कल जो चीज सीखी है ना उसी के बेसिस पे कमेंट करूंगा। तो एक तो ये हो गया, अब एक दूसरा क्या होगा, दूसरा तुम्हारे पास होगा, दूसरा होगा ये। ड्रॉ करो। दूसरा मैंने क्या बोला है, कैसे कट करना है, ऐसे कट करो बच्चे। सॉरी, अरे यार ऐसे कट करो, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने। तो यहाँ पर जो L1 और L2 है ना, यहाँ पे जो L1 और L2 है, यहाँ पर मैंने मिरर लगा दिया। कट करने का मतलब मैं यहाँ पे इसको ऐसे कट कर रहा हूँ। L1 भी 2 बार कट होगा, L2 भी 2 बार कट होगा। यस। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये L5 के मिरर में L2 और L4 के मिरर में L3। ये कटिंग समझ में आया सबको। अच्छा एक और देख सकते हो। कटिंग तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर देके रखी हो एग्जाम में तो कैसे करना है अपन करेंगे। अरे ये क्या है, अरे और एक बार कैसे कट कर रहे हैं, एक बार बच्चे लोग ऐसा मिरर ले रहा हूं, ध्यान से देखना है। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। यस। इस बार क्या होगा, तुम्हें जब वैसे ही ऐसे कट करोगे ना, इस बार भी L1 L2 कट होगा, पर इस बार क्या होगा, यहाँ पर ये L1 है, ये L2 है, ये कट तो होगा, पर इस बार अगर तुम देखोगे ना मिरर इमेज,
ये ऐसे आएगा, ये L5 के मिरर में आएगा, L4 और L2 के मिरर में आएगा। क्या प्लेन समझ में आया सबको? इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। तो 3 प्लेन पॉसिबल है, बट ट्रिक क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रिक है ये, अगर सारे मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं तो कहीं पर भी, हाँ मिरर L1 और L2 से पास हो रहा है, यस देविका, अगर तुमको कहीं पर भी A दिख रहा है या B भी दिख रहा है, उसमें पीओएस हो गए। अगर तुमको कहीं पर भी A दिख रहा है या फिर B भी दिख रहा है, उसमें पीओएस होगा ही, तुम कैसे भी कर लो, रोक ही नहीं सकते उसको। या फिर अगर तुमको ए बी 2 बार दिख रहा या फिर बी सी 2 बार दिख रहा तो भी पीओएस होगा। ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है, अगर कहीं पर भी ए दिख रहा है या फिर बी भी दिख रहा है, तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, देखो अगर मैंने तुमको बोल दिया कि यार ये अगर ए है तो बाकी L2 L3 L4 क्या हो, L2 L3 L4 L5 क्या हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं हमेशा एक पीओएस निकाल दूंगा इन चारों से। यस, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एक बार कहीं पर भी ए आ गया तो बाकी L2 L3 L4 L5 क्या है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं हमेशा वहां से पीओएस पास कर दूंगा। यस, बट एक तो ए वाला ये हो गया, बट अगर सर ए भी आ गया तो मैं क्या बोला, अगर तुम्हारा ए भी आ गया ना तो तुम एक काम ये कर सकते हो, अगर ए भी आया ना, ए बी को कैसे रखोगे, ए बी को ऐसे तो रखोगे, ए बी का मतलब ए के ट्रांस में बी, और सॉरी क्या लिखा है, ए बी ना, ए बी 2 बार, 1 मिनट, कैसे देख सकते हो, ये ए बी क्या है मैं तुमको बता चुका हूँ, ए बी जो लास्ट टाइम अपन ने लिखा था ना, वो है ए बी। अगर ए बी 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे ए के ट्रांस में स्मॉल बी, एक बार इस स्मॉल ए के ट्रांस में स्मॉल बी, अगर ए बी जो है वो 2 बार आ रहा है, इसका L4 का मिरर इमेज क्या बनेगा, L4 का मिरर इमेज बनेगा L5, और यहाँ पे इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज बनेगा दिस। इस बार L1 L2 क्या है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वहीं से तो वही तो 2 बार कट होगा। यस नो, पक्का, तो ये मेथड समझा दिया, बट एग्जाम में याद यही रखना है, एग्जाम में याद यही रखना है कि जितने भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, अगर कहीं पर भी ए या बी आ गया है या फिर ए बी या फिर बी सी 2 बार आया है, उसमें पीओएस होगा ही। इससे क्या होगा, इससे सारा खत्म हो जाएगा, तो लास्ट टाइम सीखा था ना वो सारा एक ही झटके में खत्म। अपने पास स्ट्रक्चर बनी है तो अपन पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मुझे 2 मिनट का टाइम दो। अगर जिसमें पीओएस हो गया ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल इनएक्टिव, एंड जिसमें अगर पीओएस हो गया तो ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, और कुछ देखना है ना, और कुछ भी नहीं देखना, सारे हो जाएंगे क्या इससे, ये सारा हो जाएगा।
Hello, am I audible? Okay, just wait a minute. Huh? तो अपन ने सारा कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां पर भी क्या ट्रिक है मोनोडेंटेट के लिए, मोनोडेंटेट के लिए क्या ट्रिक है कि जहां पर भी अगर ए आ रहा है तो वहीं पे अपन रुक जाएंगे। अब देखते जाओ यार सारे। पीओएस होगा क्या? पीओएस होगा क्या? ऑप्टिकल इनएक्टिव। पीओएस होगा क्या? यस, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये केस कौन सा था? MA4B2 वाला। MA4B2 वाला केस मैं इसको कॉपी पेस्ट करके ऊपर डाल देता हूँ। देखो MA4B2, तो ये रहा MA4B2, ये रहा MA4B2। कितने हैं? ज्योमेट्रिकल 2 थे, ऑप्टिकल 0 है। नेक्स्ट देखते हैं MA4BC। MA4BC बच्चे लोग, पीओएस होगा क्या? ऑप्टिकल इनएक्टिव। बच्चे लोग, पीओएस होगा क्या? ऑप्टिकल इनएक्टिव। MA4BC के भी 0 ऑप्टिकल आइसोमर्स। A3B3 के बताओ। पीओएस, यस। ऑप्टिकल इनएक्टिव, यस। इस बार नेक्स्ट वाला पीओएस है या नहीं है? पीओएस है या नहीं है? अरे है ना, ए बी 2 बार आ रहा है। ए बी अगर 2 बार है तो पीओएस होगा ना। ऑप्टिकल इनएक्टिव, हाँ ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये मैंने ड्रॉ भी करके रखा है ए बी वाला, तो कट करके देखो अपने आप पता चल रहा है। ऐसे कट करो, ये वाला कटिंग करो, जो थर्ड कटिंग बताया था ना लास्ट टाइम, ये वाला, ये वाला कटिंग करो। ये ए 2 बार कट होगा, ये भी 2 बार कट होगा। और बी का मिरर इमेज बी, ए का मिरर इमेज ए। यस, ट्रिक से सब कुछ हो जाएगा यार। ये 2 बार कटिंग होगा, ये भी 2 बार कटिंग होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फेशियल A3B3 ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव पीओएस है। अगर किसी ने ए बी लिख के बनाया है तो और अच्छा। यहाँ पे इसका मिरर इमेज, यहाँ पे इसका मिरर इमेज ये, और इसका मिरर इमेज ये, खत्म। सर MA3B2C पीओएस, 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 सब में पीओएस, ऑप्टिकल इनएक्टिव। देखो MA3B2C ऊपर रहा, MA3B2C, सॉरी MA3B2C ऑप्टिकल है क्या? ना ना, कोई नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। इसलिए ज्योमेट्रिकल पे इतना टाइम वेस्ट किया था, ताकि सब कुछ अच्छे से समझ में आए। मैंने स्ट्रक्चर भी बनाई है तुम्हारे लिए, तुम देख सकते हो। बट स्ट्रक्चर नहीं भी पता, जिसको ये आता है ना बनाना, वो ऑप्टिकल भी देख लेगा। जिसको ये पार्ट आता है बनाना, वो ऑप्टिकल भी देख लेगा। बोलो बच्चे लोग, पीओएस, 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 यस। ऑप्टिकल इनएक्टिव, इसमें पीओएस होगा क्या अब? नहीं, इसमें
कोई पीओएस, नो पीओएस मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। तो आउट ऑफ 4 1 इज द ऑप्टिकली एक्टिव, आउट ऑफ 4 1 ऑप्टिकल एक्टिव है। तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, कितने एनैंशियोमर्स पेयर बोला है उसने, कितने एनैंशियोमर्स पेयर्स होंगे, वी विल से 1 पेयर होगा। कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, 1 पेयर है तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, 5। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, 5। 4 ज्योमेट्रिकल। तो अगर एग्जाम में पूछे तो अगर मैं टोटल क्या बोलूंगा, टोटल ज्योमेट्रिकल कितने हैं, टोटल ज्योमेट्रिकल 4 हैं। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछा तो वी विल से 2। टोटल स्टीरियो पूछा, स्टीरियो 5 बोलेंगे, ये समझ में आता है क्या, क्योंकि आउट ऑफ 4 ज्योमेट्रिकल उसमें से एक ही ऑप्टिकल है। आउट ऑफ 4 जो है इसका मतलब कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3, इसके 2 4 5, तो 5 स्टीरियो है, 6 मत बोल देना, ठीक है। तो इसीलिए एनैंशियोमर्स पेयर्स लिखा है मैंने, पेयर के बेसिस पे ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स बोल सकते हो। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस एनैंशियोमर्स पेयर्स जो होंगे, इन दोनों का एडिशन जो होगा वो ये है, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन एनैंशियोमर, इसीलिए पेयर लिख रहा हूं मैं, पेयर का एडिशन करना है, आइसोमर्स का नहीं करना, क्योंकि एक ज्योमेट्रिकल पहले ही काउंट कर रहे। नेक्स्ट वाला देखो, A2B2C2 अपने आप क्लियर। मैं जिस इसमें पीओएस है वो लिख लेता हूँ, पीओएस सॉरी, हाँ पीओएस यस, पीओएस यस, पीओएस यस। क्या नेक्स्ट वाले में है क्या, नहीं, नेक्स्ट वाले में पीओएस नहीं है। क्या नेक्स्ट वाले में पीओएस है, हाँ है। तो इसका जो सिस फॉर्म है, तो मैं एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता हूँ कि सिस फॉर्म का क्या सीन है, ट्रांस में सब में पीओएस, सिस में नो पीओएस। नो पीओएस मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, बाकी सारे इनएक्टिव। हाँ बच्चे लोग, इजी है ना, देखना इजी है या नहीं है। अगर एग्जाम में बनाने बैठ गए और ऐसे देखा कि कट कट करके देख रहे हो तो काम नहीं होगा यार, ये लिखना सीख जाओ। इसीलिए लास्ट टाइम ये लिखना सिखाते, जिस बच्चे को ये लिखना आता है मोनोडेंटेड अपने आप खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला भी देख लो, ए ए ए ए बी ए बी 2 बार, नेक्स्ट वाले में नहीं है, यहाँ पर बी बी है, तो नेक्स्ट वाले में इन दोनों में, नेक्स्ट वाले में इन दोनों में नो पीयर्स ऑप्टिकली। कितने बनेंगे, 8। कितना होगा, 8, देखो 8 है। अगर पूछे एग्जाम में कौन शो कर रहा है, तो इसका सिस फॉर्म जो है वो शो कर रहा है। तो मैंने सिस ट्रांस भी देखना बता दिया, तो ये लिखो, सिस ट्रांस भी पता चलेगा, पीओएस सीओएस भी पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा कि सिस ट्रांस में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका सिस वाला जो है ऑप्टिकली एक्टिव, सॉरी ये वाला केस था, दोनों सिस वाले ऑप्टिकली एक्टिव है, ट्रांस वाले सारे के सारे इनएक्टिव। A2B2C का देख लो, दिस दिस दिस, 3 यहाँ पे खत्म। उसके बाद नेक्स्ट कहीं पे आ रहा है क्या, नहीं बस हो गया, बाकी कहीं पे पेयर नहीं आ रहे। तो 6 के 6 शो करेंगे क्या सर, हाँ ये 6 के 6 तुम्हारे पास शो करेंगे। बाकी देखो कहीं पर भी ए नहीं आ रहा है और कहीं पर भी बी 2 बार नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैंने कल ये नहीं बताया था, बताने के लिए चीज कल भी कर सकता था, बट कल फिर उतना अच्छे से समझ में नहीं आता। नो पीओएस ऑप्टिकल एक्टिव, तो आउट ऑफ 9 6 ऑप्टिकल एक्टिव, तो टोटल एनैंशियोमर्स पेयर्स कितने होंगे, 6, तो टोटल कितना आएगा, 50।
अरे क्लियर है बच्चे लोग। चलो नेक्स्ट 15 है। अरे इसमें तो सेम ही नहीं है, इसमें तो पेयर्स बनेंगे ही नहीं, सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव। तो 30 आ जाएगा तो उससे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है, तो ये टेबल फिनिश हो गया, इजी। फिर देखो यहाँ पे क्या है, अगर एक सिंगल बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं देन क्या होगा। तो या तो स्केच करके चेक कर लो, या फिर इसने पॉइंट क्या लिखा है वो पॉइंट पढ़ लो। इफ टू आइडेंटिकल मोनोडेंटेड लिगेंड्स एट ट्रांसपोजिशन दे आर द एकायर। या फिर ड्रॉ करके देखो, उसमें उतना थे क्योंकि कम ही बने थे। हाँ बताओ पीओएस आएगा क्या, तुम खुद ही देखो यार। MA4 MA2 पीओएस आएगा। यस बच्चे मैं पीओएस इन सबको नाम दे दूं क्या, ताकि नाम से पता चल जाएगा अपने को। एक्सिस को नाम दे देते हैं, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल दूं, इसको एक्स बोल देता हूँ, इसको मैं जेड बोल देता हूँ, इसको मैं वाई बोल दूं क्या, ठीक है। एक्स वाला कौन सा है, उसी प्लेन में जो परपेंडिकुलर तुम्हारे लैपटॉप के। फिर ये ऊपर से आ रहा है और ये साइड से आ रहा है। डन। चलो तो तुम्हारे रेफरेंस के लिए मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर अगर मैं एक भी आ गया, सब देखने की जरूरत नहीं है। क्या सबको समझ में आता है कि पीओएस जो है वो एक्स वाला पीओएस है, इसका मिरर इमेज बनेगा ये। तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अच्छा यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर पीओएस आएगा, यहाँ पे पीओएस आएगा क्या बच्चे लोग, क्या यहाँ पे एक्स वाला पीओएस आएगा, क्या एक्स वाला पीओएस आएगा, नहीं। तो पीओएस कौन सा आएगा इस बार, क्या वाई वाला पीओएस आएगा। हाँ सर वाई वाला पीओएस आएगा। पीओएस कौन सा आएगा, वाई वाला। तो अगर वाई वाला पीओएस आएगा इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। वाई वाला ऐसे आएगा, इस तरीके से कट होगा यार वाई वाला। तो ये सिमेट्रिकल लिगेंड है तब ऐसा हो रहा है, ये क्या है सिमेट्रिकल लिगेंड है तब ऐसा हो रहा है। तो कट करो इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज ये बनेगा। क्या यहाँ पर भी पीओएस आएगा क्या, क्या यहाँ पे पीओएस आएगा, देखो एक्स वाला देखो, फिर वाई वाला देखो, फिर जेड वाला देखो, क्या पीओएस आएगा। निर्देश कैसे आएगा बताओ इस वाले में, क्या एक्स वाला आएगा इस बार। हाँ सर एक्स वाला आएगा, अरे एक्स वाला आएगा ना। ये दो में कट होगा, ये भी दो में कट होगा, इसका मिरर इमेज ये बनेगा। तो पीओएस आ रहा है, ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। देखो ये वाला केस MAA3B, MAA3B 0 लिखा है, ठीक 0 लिखा। बोलो यार डाउट है तो बताओ। इसीलिए मैं बोला हूँ टेबल अगर जिस बच्चे ने याद कर लिया ना सबसे बेस्ट है। इनका तो ड्रॉ ही मत करो। देखो मोनोडेंटेड का तो ट्रिक ही बता दिया, बाईडेंटेड में टेबल के कुछ एग्जांपल्स हैं वो ड्रॉ कर लो, डबल टिक वाले तो डेफिनेटली ड्रॉ ही याद ही कर लो। और सबको डबल टिक वाले में सब में एक एक इनेंशियोमर्स पेयर्स है तो और अच्छा है। MAA3B, MAA2B2 बच्चे लोग। पीओएस क्या एक्स वाला पीओएस है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। हाँ बच्चे पीओएस क्या एक्स वाला पीओएस है, हाँ है। ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। बच्चे कोई पीओएस है क्या, क्या कोई पीओएस है, देखो
नहीं यार, ना एक्स वाला है तो किस बार इसके टर्म्स में। अगर वाई वाला करोगे तो वाई वाले में इसके अराउंड में ये आएगा, ये भी नहीं है, जेड भी नहीं, नो पीओएस, ऑप्टिकल एक्टिव, यस ऑप्टिकल एक्टिव, खत्म। देखो एक आएगा, M A2B2 एक आएगा, हाँ एक आ रहा है, 4 बनेंगे, हाँ ठीक, डन। सर बाइडेंटेड, 2 बाइडेंटेड आ गए तो ये तो देखना और इजी है। क्या पीओएस है? एक्स वाला है, देखो एक्स वाला है क्या? नहीं नहीं, एक्स वाला नहीं है, सॉरी वाई वाला है। क्या वाई वाला पीओएस है? यस वाई वाला है सर पीओएस। क्या है? वाई वाला पीओएस। अच्छा, इसमें अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, अगर तुमने कभी भी ऐसे, इसमें तुम मुझे बताओ पीओएस है या नहीं, सोचो यार ये वाला, है अलोंग जेड एक्सिस। अच्छा, जेड एक्सिस के अलोंग कैसे होगा बस, एक्स एक्सिस, ठीक है देविका, सोचो यार, बट हाँ ना, यस नो कुछ बोलो यार। यस, ओके रिया, ओके। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस है, यहाँ पर नहीं है। कैसे? सुनो, इसीलिए मैंने तुमको विजुलाइज करवाया था। देखो ये है, क्या सबको वीडियो दिख रहा है? ये है, तो अगर तुम एक्स के अलोंग कट करोगे ना, तो एक्स के अलोंग कट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला वाइट, ये वाला वाइट दो दो पार्ट में कट होगा। ये जो पीछे वाले दोनों रेड में, ये भी दो दो पार्ट में कट होंगे, ऊपर वाले रेड का नीचे वाले रेड के साथ मिरर इमेज आएगा। बट तुम एक चीज ये भूल रहे हो, ये लिंकेज भी तो है, ये लिंकेज देखो, ये लिंकेज देखो, ये ऊपर वाला आगे के साथ आ रहा है और ये पीछे के साथ है, तो लिंकेज भी तो एटम्स है, एटम्स जो है इसके मिडिल में भी है। अगर एक लिंकेज आगे की तरफ आएगा तो एक लिंकेज पीछे की तरफ जाएगा, तो अगर तुम एक्स एक्सिस अलोंग कट करोगे तो इस लिंकेज का इसके साथ मिरर इमेज नहीं आएगा, रेड का रेड के साथ आएगा, ये वाला रेड दो में कट होगा, ये वाले व्हाइट भी दो में कट होंगे, बट इसका नहीं आएगा। तो लोग ये गलती कर देते हैं, और मैंने क्या ट्रिक बना के रखा है, अगर तुमने कभी भी ऐसे ड्रॉ किया है ना, इस तरीके से, तो उसमें कभी भी पीओएस नहीं आएगा। तो अगर मैं इसको हटा के, अगर मैं A3 की भी बात करूं, A3 कैसा है देखो, अगर मैंने, एक मिनट, A3 ऐसे बनेगा बच्चों, देखो अब तुम बताओ A3 में पीओएस आएगा क्या? अरे कैसे आएगा पीओएस? जो यस बोल रहे हैं ध्यान से सुनो ना, ये वाला देखो, ये वाला लिंकेज फिर से आगे की तरफ आ रहा है, ये वाला लिंकेज पीछे की तरफ जा रहा है, तो लिंकेज कभी भी पीओएस नहीं देंगे। लिंकेज कभी भी तुम्हारे पास, क्योंकि लिंकेज यहाँ पर भी एटम्स है, ये NH2 है, फिर CH2 होगा, फिर CH2 होगा, फिर से NH2 होगा, NH2 CH2 CH2 NH2, फिर से वही NH2 CH2 CH2, तो इस वाले CH2 का मिरर इमेज नहीं है, देख लो अच्छे से। हो गया तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यही एक चीज मुझे तुम्हें बतानी थी बस, मॉडल्स के थ्रू, कि ये जो एक पार्ट था, कि अगर तुमने कभी भी ऐसे ड्रॉ करके रखा है, अगर दोनों बाइडेंटेड एक ही प्लेन में है तो पीओएस आने के चांसेस है, पर अगर तुमने ऐसे ड्रॉ किया है तो कोई पीओएस वीएस नहीं। तो यहाँ पर नो पीओएस ऑप्टिकल एक्टिव, तो MA to AB में आउट ऑफ 2 एक ऑप्टिकल एक्टिव, देखो
और इसमें है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, कहाँ गया, सॉरी, इसका ट्रांस कहाँ लिखा था मैंने, अच्छा मैंने ए बी वाले में लिखा था, सॉरी, पहले मैं ए वाला देख लेता, बच्चे मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ाऊंगा बस। इसका ट्रांस जो है, इसका ट्रांस, इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो ट्रांस है वो क्या, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, इसका ट्रांस क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसमें पीओएस आ रहा है कहाँ पे, अलोंग एक्स एक्सिस। इसका जो सिस फॉर्म है वो क्या है, इसमें पीओएस, सिस फॉर्म में पीओएस नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये बहुत बार पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला पार्ट, इसकी ऑप्टिकल वाला, इसका ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसका जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। डन बच्चे लोग, MAA2 केस में आ सकता है क्या, पीओएस, यस, वाई के अलोंग कट करो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म है, ये ध्यान रखना एग्जाम में इसके ट्रांसफॉर्म के बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं, इसका ट्रांसफॉर्म है ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसका सिस फॉर्म, अगर मैंने कभी भी ऐसा ड्रॉ किया है तो सोचना है, तो सिस फॉर्म, क्या ये भी देख लोगे क्या बच्चे लोग, ये तो देख ही लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। MAA3 ज्योमेट्रिकल तो शो नहीं कर रहा था, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, नो ज्योमेट्रिकल, बट क्या ऑप्टिकल शो करेगा क्या, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जांपल है जो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता, ऑप्टिकल शो करता है, क्योंकि मैंने आगे पीछे अगर बना दिया है तो कभी भी पीओएस नहीं आएगा, अगर मैंने कभी भी आगे पीछे बना दिया है तो कभी भी पीओएस नहीं आएगा। तो देखो MAA3 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये रहा, ऊपर वाला फर्स्ट वाला, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, एक ही है, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, एक लिखा है इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, एनंटियोमर्स पेयर्स कितने हैं, एक है, समेशन करोगे तो डन। एक्टिव इनएक्टिव, अब मैं समझ में आ गया तो एक्टिव इनएक्टिव लिखता जाऊंगा, एक्टिव इनएक्टिव, एक्स के अलोंग पीओएस, यस, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब नंबर ऊपर से चेक करते रहना, बताओ पीएस आएगा नहीं आएगा, ये वाला एक्स के अलोंग करो, एक्स के अलोंग में इसका मिरर इमेज ये आएगा, तो एक्स के अलोंग तो नहीं होगा, वाई के अलोंग करके देखो, वाई के अलोंग इस बार करोगे तो क्या इस बार वाई के अलोंग पीओएस आएगा क्या बच्चे लोग, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस बार ए बी है, इस बार क्या है, इस बार ए बी है, इस बार सर देखो यहाँ पर ए के ट्रांस में ए है तो नहीं आएगा ना ना, तो इसमें पीओएस है ही नहीं, तो यहाँ पर नो पीओएस, एंड अगर पीओएस नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिव। बताओ इस बार आ जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, इस बार भी आ जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, ऑप्टिकली, अरे बोलो, MAA3B, MAA3B, AB A3B, तीन ज्योमेट्रिकल, उसमें से एक ऑप्टिकल एक्टिव, हो गया, हाँ हो गया सर। MAA2B2, क्या ये चेक कर लोगे क्या, एक तो यार होमवर्क में चेक कर लेना है,
कर लेना पांचों। MAB to A2 आएगा POS। हाँ, X एक्सिस के अलॉन्ग, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा POS। ऑप्टिकली इनएक्टिव। अरे ऐसा डायग्राम बना दिया, अरे रे। ऑप्टिकली इनएक्टिव डायग्राम अगर ऐसा बना, सोचो ही नहीं। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसीलिए मैं बोला था कि ऑप्टिकल एक्टिव वाला जो पोर्शन है वो हाफ एन आवर का ही है। खत्म, सारा हो गया, सारे केसेस आ गए। तो टेबल है, बना के बता दिया है, जो भी तुमको सही लगे वैसे तुम कर सकते हो। पक्का? फोर का क्या स्क्वायर प्लेनर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? क्या स्क्वायर प्लेनर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा? ना ना ना, उसमें तो हमेशा POS होगा। अच्छा यार, अपन एक है ना, एक क्लास अपन ट्यूसडे रख लें क्या एक्स्ट्रा, ताकि अपन खत्म करते हैं यार इसको उस क्लास में। बच्चे लोग ट्यूसडे, ठीक है, उसको रख के 2-3 घंटे में खत्म करते हैं। चैप्टर खिंच रहा है बहुत, तो उसको अब और पूरा डेप्थ में पढ़ा दिया, जितना होगा उसी दिन खत्म कर लेंगे। स्क्वायर प्लेनर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा अनलेस लिगेंड विल बी कायरल। ऐसा हो सकता है कि लिगेंड कायरल हो गए तो फिर पॉसिबिलिटीज होगी, जो बट ये मेंस के सिलेबस में नहीं है, तो अपने को वो भी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या टेट्राहेड्रल शो कर सकता है क्या? हाँ, टेट्राहेड्रल शो कर सकता है। अगर चारों डिफरेंट लिगेंड हो गए तो कायरल हो जाएगा क्या? फिर वो कायरल होगा क्या? टेट्राहेड्रल तभी शो करेगा जब तुम्हारे पास चारों क्या होंगे, चारों डिफरेंट होंगे। अगर चारों तुम्हारे पास डिफरेंट नहीं हुए तो फिर वो शो नहीं करेगा। तो चारों डिफरेंट होने के लिए क्या हो सकता है कि चारों के चारों मोनोडेंटेड क्या हो, चारों के चारों मोनोडेंटेड डिफरेंट हो, तब वो डिफरेंट हो सकता है। या फिर अगर एक बाइडेंटेड हो, दो मोनोडेंटेड हो, तो बाइडेंटेड भी एसिमेट्रिकल होना चाहिए। बाइडेंटेड भी एसिमेट्रिकल होना चाहिए, तब ऐसा होगा। या फिर दोनों बाइडेंटेड है तो दोनों बाइडेंटेड भी एसिमेट्रिक होना चाहिए। यस। तो बच्चे लोग ऑप्टिकल सारा हो गया है। मैं प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, डोंट वरी। मैंने लास्ट टाइम जब डॉक्यूमेंट भेजा था, तो लास्ट टाइम के डॉक्यूमेंट में देखो, मैं चीजें रश में नहीं खत्म कर रहा। लास्ट टाइम अभी तक अपना स्ट्रक्चरल नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम के डॉक्यूमेंट में स्ट्रक्चरल भी ऊपर दे के रखा था, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट टाइम स्ट्रक्चरल खत्म करेंगे, कलर खत्म करेंगे, और विल ट्राई के चैप्टर खत्म हो जाए। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं, अभी मैं तुम्हारा एग्जाम है तो मैं एटलीस्ट 1 आवर पहले छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम का मैं 3 आवर्स का सेशन लेके ये चैप्टर करूंगा। 1 आवर में कलर बताऊंगा, 1 आवर में आइसोमेरिज्म, 1 आवर में छोटी मोटी चीजें हैं वो एक बार गो थ्रू कर लूंगा। तो लेट्स मीट ऑन ट्यूसडे। टाइमिंग आई विल लेट यू नो। अभी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एस ब्लॉक का TWT कब है, उसका कुछ पता चला? क्योंकि अपना सिलेबस थोड़ा सा पीछे है, इसलिए हम टेकिंग लेक्चर। हाँ यार बच्चे, 3 आवर्स का लेक्चर लेके ये चैप्टर करूंगा मैं फिनिश। आफ्टर 2 आई विल टेक द लेक्चर। 3 o'clock से मान के चलो। डायरेक्ट मेजर, मेजर टेस्ट कब है? 12th। उसमें क्या पूरा पोर्शन आ रहा है? उसमें पूरा पोर्शन आ रहा है? पूरा पोर्शन होगा कहाँ से? एस ब्लॉक 5th of December को है।
मतलब वी हैव 2 वीक्स ना, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट वीक अपनी एक्स्ट्रा क्लास के बाद कितने लेक्चर हैं? 4 लेक्चर का ही है यार, वो जल्दी जल्दी कर लेंगे अपन, तो इसीलिए एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा अपने को। अरे आई होप तुमको ये सारा समझ में आया हो। अपने नेक्स्ट टाइम लेक्चर कब है? एक तो लेक्चर है, 3 लेक्चर है ना, ठीक है। हाँ हाँ, 26, 27, 28 ना, 3 लेक्चर में इस लोग आगे हो जाएगा। हाँ बच्चे, आज मैं इतना ही करवा रहा हूँ, तुम अपना एग्जाम का प्रिपरेशन करो। बट पहले मुझे ऑप्टिकल एक्टिव बताना था, ऑप्टिकल एक्टिव खत्म। नेक्स्ट टाइम में मैं 1 आवर स्ट्रक्चर बताऊंगा, 1 आवर में कलर बताऊंगा। उसके बाद स्ट्रक्चर और कलर ही बचा है, बाकी सब कुछ इजी इजी सेक्शन है, थोड़े बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन है वो खत्म कर देंगे। एनसीईआरटी से रिवीजन कर सकते हो यार, कलर को पार्ट को छोड़, कलर में इतने प्रॉब्लम्स नहीं है। स्ट्रक्चरल के रुक जाओ, उसके बाद एनसीईआरटी कर लेना। लेट्स मीट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को खत्म कर दूंगा। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स यू कैन लीव, पर अगर किसी को स्ट्रक्चरल में डाउट है, सॉरी स्टीरियो में डाउट है, तो तुम पूछ सकते हो, नहीं है तो यू कैन लीव। ओके चलो बाय, ऑल द बेस्ट।